बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मज़मून पढ़ेंगे सैलाब की तबाहकारियाँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मौसम सरमा में पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती है जो मौसम गर्मा में पिघलना शुरू हो जाती है, मगर जब पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो पहाड़ों से यकलख्त ज़्यादा पानी दरियाओं में आ जाता है और ये पानी दरियाओं से निकलकर मैदानी इलाके में आ जाता है। इसे सैलाब कहते हैं। पिछली छुट्टियों में मुझे भी सैलाब की तबाहकारियाँ देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ। अगस्त का महीना था। मैं अपने मामू के पास वज़ीराबाद गया हुआ था। रात को हम बड़े आराम से सो रहे थे कि अचानक आवाज़ें आना शुरू हो गईं। उठो, होशियार हो जाओ, सैलाब आ गया है। लोगों में भगदड़ मच गई। अंधेरे में कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। लोग अपना सामान और मवेशी निकाल ही रहे थे कि पानी आना शुरू हो गया। पानी की रफ्तार इस कदर तेज़ थी कि देखते ही देखते ऊंचा हो गया। लोग जल्दी जल्दी किसी महफूज जगह पर पहुंचने की कोशिश करने लगे। गांव के नज़दीक एक रेलवे लाइन है जो बहुत ऊंची है। मैं और मेरे कज़न भागकर उस रेलवे लाइन पर चढ़ गए। गलियों में 4-5 फीट पानी बह रहा था। पानी की रफ्तार बहुत तेज़ थी। ऐसे में सब कुछ बह जाने का ख़तरा था। अभी 3-4 घंटे ही गुज़रे थे कि समाजी और सियासी तंजीमों के कारकुन पहुंच गए। ये लोग खाना भी लेकर आए थे। फौजी पानी में घिरे लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने लगे। उन्होंने सैलाब ज़दगान की बहुत मदद की और लोगों को खुराक भी पहुंचाई। अगले दिन पानी उतरना शुरू हो गया। अब हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। तीसरे रोज़ सब अपने अपने घरों को लौटे, मगर बहुत से मकान गिर गए थे। फसलें तबाह हो गई थीं। जानी और माली नुकसान अलग था। इसके बाद लोगों ने गांव असर नौ तामीर करने शुरू किए। इस तामीर में हुकूमत भी सैलाब ज़दगान की मदद करती है, मगर इस मदद से उनका नुकसान पूरा नहीं होता। ये मेरी ज़िंदगी का हौलनाक वाक़या था। जब भी मुझे सैलाब के वाक़यात याद आते हैं तो मेरा दिल कांप उठता है और ज़ुबान पर इस्तग़फ़ार का विर्द जारी हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस तरह के मज़ीद मज़ामीन देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।